हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एडुकेबल और आप सबका स्वागत है फिर से हमारी एक न्यू वीडियो में। आज की वीडियो होने वाली है अबाउट दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जो कि अभी 17 अक्टूबर का हुआ है। उसका फुल एनालिसिस हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहले सॉरी कि कुछ एक दो दिन लेट हो गया वीडियो को लाने में। वो इसलिए क्योंकि मैं ट्राई कर रही थी कि एज मच एज टॉपिक मुझे जो है मिल पाए, मुझे पता चल सके जितने पेपर में आए थे, और तो जिसके बेसिस पे मैं आपको एक क्वेश्चन वाइज तो एनालिसिस बताऊंगी, साथ में एक ओवरऑल एनालिसिस भी बता पाऊँ कि कहाँ से क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। ठीक है। इसलिए मुझे थोड़ा सा समय लग गया, लेकिन आज की वीडियो में आपको पूरा ठीक से बताने वाली हूँ कि जितने भी क्वेश्चंस मुझे पता चल पाए हैं, तो क्वेश्चन किस टाइप के आए थे, पेपर का लेवल कैसा था, और ओवरऑल किस सब्जेक्ट से ज़्यादा इस साल जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं, और आपकी कट ऑफ जो है कितने के लगभग जो है जा सकती है। ठीक है। तो ये सारी तमाम बातें इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो में पूरा एंड तक बने रहिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बिकॉज ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो हम लेकर आते रहते हैं। और पॉलिटिकल साइंस की अगर आपको एंट्रेंस गाइड चाहिए तो उसको बाय करने का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक है, उसको फिल कर दोगे तो आपके साथ ड्राइव पे शेयर कर दी जाएगी। ठीक है। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम जो है टॉपिक वाइज एनालिसिस करने वाले हैं, मतलब कि किस किस टाइप के जो है क्वेश्चंस पूछे गए थे, किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए थे। एक बार ये सारे टॉपिक्स को देख लेने के बाद मैं लास्ट में आपको एक ओवरऑल एनालिसिस बताऊंगी कि आईपीटी से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, डब्ल्यूपीटी से किस तरीके के, आईआर से किस तरीके के। इस तरह सब्जेक्ट वाइज मैं आपको बताने वाली हूँ। एंड सबसे एंड में जाके हम जो है कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे, बिकॉज हम पेपर का जो है पहले लेवल एनालिसिस करेंगे, किस टाइप का पेपर आया था, तभी हम जो है लास्ट में कट ऑफ तक पहुंच पाएंगे। ठीक है। तो ये इस वीडियो का जो है फॉर्मेट रहने वाला है, तो इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम इस वीडियो में चलेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो हैं पेपर देने के बाद घबरा रहे हैं, बिकॉज पेपर जो है टफ आया था इस साल का, इन कंपैरिजन टू जितने अभी तक के पेपर आए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के। ठीक है। घबराने की बात नहीं है, बिकॉज अगर वो पेपर डिफ़िकल्ट था तो सबके लिए डिफ़िकल्ट था, आपके लिए अनोखा डिफ़िकल्ट नहीं था। जो आपकी कट ऑफ होने वाली है वो भी उसी के अकॉर्डिंग होगी। प्लीज़ अब जो है आप एक बार एग्ज़ाम दे के आ चुके हो तो बार बार आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि पेपर डिफ़िकल्ट आया था, मेरे पेपर अच्छा नहीं गया है। नहीं गया तो बाकी बच्चों का भी वैसे ही आया था। ठीक है। और क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो ऐसा भी नहीं है कि कुछ बच्चे जो है तुक्का लगा के चले जाएंगे। गेस पावर के बेसिस पे बहुत ही कम परसेंटेज के जो लोग होते हैं उनकी गेसिंग पावर अच्छी होती है, और वो जो है अच्छा कर पाते हैं। बट मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स होते हैं, नेगेटिव मार्किंग होने की वजह से जो है यहाँ पे कोई तुक्केबाजी नहीं चली होगी, और अगर पेपर डिफिकल्ट था तो बच्चों ने क्वेश्चंस छोड़े होंगे, तो आपके कट ऑफ पे जो है उसी के अकॉर्डिंग जो है लो जाएगी इस साल की। प्लीज़ इस टेंशन में आप बिल्कुल मत रहिए, बिल्कुल भूल जाइए। पेपर एक बार देकर आ चुके हैं, उसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते, तो प्लीज़ अब बिल्कुल चिल रहिए जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता। ठीक है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे बस यही करनी थी। क्वेश्चन जो हमें देखने को मिले यहाँ पे, फर्स्ट मैं क्वेश्चन आपको बताने वाली हूँ, वो आपका 37th अमेंडमेंट से रिलेटेड आया था कि 37th अमेंडमेंट लेकर जो किस आर्टिकल के अंदर आपके चेंजेस किए गए थे। तो आर्टिकल 19 के अंदर आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी के रिगार्डिंग जो है ये अमेंडमेंट लेकर आया गया था। उसके बाद आपसे फॉर्मल चीफ ऑफ कैनेडा पूछा गया था। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने आधे अधूरे इसलिए लिखे हैं बिकॉज पूरे क्वेश्चंस जो है किसी भी स्टूडेंट को याद नहीं होते हैं, बट एक बार इनको देखने से आपको पता चल जाएगा कि एटलीस्ट किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है। मिनरल बुक पूछी गई थी कि मिनरल बुक कॉन्फ्रेंस कब हुई थी। कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी से क्वेश्चन आए थे। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट से आए थे कि विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है। उसके बाद ग्रेट डिबेट्स आई थी, आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए थे और पूछा गया था कि इसमें से कौन सी ग्रेट डिबेट आपकी नहीं है। इन विच केस फेडरलिज्म डिक्लेयर्ड एज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपसे पूछा गया था कि कौन सा वो एक फेमस केस है जिसमें फेडरलिज्म को एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का बताया गया था। अगर मेरी एंट्रेंस गाइड आप लोगों ने पढ़ी होगी तो उसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट केसेस आपको दिए थे। उसके बाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को मार्बल केक फेडरलिज्म भी बोलते हैं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। डेमोक्रेटिक कंसोलिडेशन से भी क्वेश्चन आया था। एक बुक थी स्वदेशी समाज, तो ये आपसे पूछी गई थी किस थिंकर ने लिखी है। हु सेड सत्याग्रह अगेंस्ट रॉलेट एक्ट एज हिमालय बंडर, बोला था गांधी जी ने। ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ।
सो काफ़ी क्वेश्चंस इस बारी जो है हमें क्रोनोलॉजी से देखने को मिले हैं, मैचिंग से देखने को मिले हैं, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। यूजीसी नेट के पेपर में भी इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आए थे और स्यूएट में भी आए थे। सो अगेन जो है हेनरी फ्योल के जो 14 प्रिंसिपल्स हैं उनकी क्रोनोलॉजी आपसे पूछी गई थी, उसमें से कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए थे और उनकी क्रोनोलॉजी आपसे पूछी गई थी। बिट डिफिकल्ट क्वेश्चन, बिकॉज 14 प्रिंसिपल्स के पूरे क्रोनोलॉजी वाइज उनको याद रखना इट्स नॉट ईजी, बिकॉज और भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको जो है कवर करनी होती है, पढ़नी होती हैं। और पूछा गया था इक्वालिटी रिसोर्सेज किससे रिलेटेड है, तो ये रोनाल्ड डॉकिन से है, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट से पूछा गया था, हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट की क्रोनोलॉजी पूछी गई थी जो कि एल्टन मेयो ने दिया है, और ये एक बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। यूजीसी नेट के पेपर में भी काफ़ी बार पूछा गया है, इसलिए एमए एंट्रेंस में भी काफ़ी बार एल्टन मेयो से क्वेश्चन आया है, जिन्होंने ह्यूमन रिलेशन थ्योरी दी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। उसके बाद फ्रांसिस फुकुयामा की बुक पूछी गई थी, एंड ऑफ हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन था। उसके हंटिंगटन से भी पूछा गया था, ये फुकुयामा मैंने यहाँ पे लिख दिया है, सॉरी, हंटिंगटन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आया था। उसके बाद आपसे मोनार्की से क्वेश्चन आया गया था कि किस स्टेट के अंदर जो है मोनार्की नहीं है। आप आगे नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था आइजर बर्लिन की नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी से डिफरेंशिएशन किसने किया है, यानी कि पॉजिटिव लिबर्टी और नेगेटिव लिबर्टी दोनों में डिफरेंस करके किसने बताया है, तो आपका आइजर बर्लिन ने बताया है। उसके बाद आपके पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की कैरेक्टरिस्टिक्स से क्वेश्चन आए थे कि कौन सी इसमें से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की। डब्ल्यूटीओ की इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड जो आपका गेट का अग्रीमेंट था वो आपसे पूछा गया था, ठीक है, कि कब हुआ था, यानी कि जिसके तहत आपकी डब्ल्यूटीओ की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। उसके बाद सॉफ्ट पावर से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन था, जो कि प्रॉपर मुझे क्वेश्चन नहीं पता चल पाया है, लेकिन सॉफ्ट पावर का जो कंसेप्ट है वो इंटरनेशनल रिलेशंस में जोसेफ नेई ने दिया है, जो कि पहले भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। उसके बाद पूछा गया था कि इनमें से कौन सा आपका जो है क्लासिकल रियलिस्ट थिंकर है, तो वो आपके मॉर्गेंथो हैं, ये काफ़ी फेमस थिंकर हैं। और अगर आपने मेरी आईआर वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने आपको सारी थ्योरीज कवर अप करवाई थी, और हर थ्योरी के साथ कौन से थिंकर्स आपके एसोसिएटेड हैं वो भी करवाए थे। तो मेरी जो एमए पॉलिटिकल साइंस वाली सीरीज़ है उसमें जाके भी देख सकते हो, और एक आईआर की मैंने अलग से सीरीज़ बना रखी है जिसमें मैंने हर एक थ्योरी को जो है कवर अप किया है। लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, नियो मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म वगैरह बहुत सारी थ्योरी मैंने उसमें सारी कवर अप की हैं, और उनसे रिलेटेड थिंकर भी आपको उसमें बताए हैं मैंने। तो तब भी मैंने आपको बताया था कि मॉर्गेंथो जो है क्लासिकल रियलिस्ट थिंकर हैं, जिन्होंने कि 6 प्रिंसिपल्स दिए हैं इंटरनेशनल रिलेशन पॉलिटिक्स के। उसके बाद वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी से आपके रिलेटेड क्वेश्चन आया था, एरिस्टोटल के स्टेट से क्वेश्चन आया था, और मार्क्स की सरप्लस वैल्यू से क्वेश्चन आया था। ओके, फेमिनिज्म में आपकी सिंथिया एंड लॉय से क्वेश्चन आया था, और सिंथिया एंड लॉय से पहले भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यूजीसी नेट के अंदर भी पूछा गया है। सो टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी इस बार आपसे काफ़ी पूछी गई, रिप्रेजेंटेटिव से भी क्वेश्चन आया था, कंसोसिएशनल से भी आया था, आपका डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी से भी क्वेश्चन आया था, और कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी से भी क्वेश्चन आया था। उसके बाद आपसे और जो टॉपिक्स पूछे गए वो फेडरलिज्म से क्वेश्चन आए थे, डीपीएस से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, सिविल कोड से क्वेश्चन आया था, फेमस केसेस आए थे एंड फेमस आर्टिकल्स आए थे, ठीक है। उसके बाद आपसे पॉलिटिकल सिस्टम पूछे गए, पॉलिटिकल रिजीम लिखना था यहाँ पे, सॉरी, पॉलिटिकल सिस्टम एंड पॉलिटिकल रिजीम से क्वेश्चन पूछे गए। रिजीम्स में यानी कि आपका टोटलिटेरियनिज्म, मोनार्की, डेमोक्रेसी, इन सब से क्वेश्चन पूछे गए। और उसके बाद आपसे पूछा गया था कि कौन से केस के अंदर जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट दिया गया था इलेक्शंस में, कि इलेक्शंस में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है एक तरीके से, यानी कि कौन से मॉरल्स आपके जो है फॉलो करने चाहिए इलेक्शंस के अंदर, तो वो पूछा गया था कि कौन से केस में दिया गया था, तो ये केरला का एक केस था, उसमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को दिया गया था, ठीक है। सो ये कुछ टॉपिक्स थे जिनसे आपके क्वेश्चन जो हैं आए थे। कुछ क्वेश्चंस इजी लेवल के थे जो कि पहले भी आ चुके हैं, कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के थे, यानी कि आपने एक अच्छी जो है स्टैंडर्ड आपने पढ़ाई करी है तो आप उन क्वेश्चंस को कर सकते थे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा जो है आपकी अरबिट भी आए थे, जो कि मैंने यहाँ पे नहीं लिखे हैं, बिकॉज उन क्वेश्चंस को लिखने का कोई मतलब ही नहीं बनता, बिकॉज वो इतने अरबिट थे कि मुझे नहीं लगता वो एक एमए की एंट्रेंस में उन क्वेश्चंस को पूछा जाना चाहिए था, बिकॉज वो क्वेश्चंस जिस तरीके के थे वो ना तो आपके सिलेबस से रिलेट करते हैं, ना ही आपकी एमए के सिलेबस से रिलेट करते हैं, यानी कि आप अगर एंट्रेंस देने जा रहे हो तो वो क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस के लेवल के नहीं थे जो कि एक एमए के एंट्रेंस के लिए पूछे जाएँ, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है क्योंकि वो वेस्ट ऑफ टाइम होता। सो उन अरबिट क्वेश्चंस की वजह से आपकी जो कट ऑफ है वो भी आपकी लो ही जाने वाली है। ओके, सो एक बारी मैं आपको ओवरऑल बता देती हूँ कि किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे।
सो ये मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए एक ओवरऑल एनालिसिस तैयार किया है सारे के सारे टॉपिक देखने के बाद। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से काफ़ी क्वेश्चन आए इस बारी, और यूजीसी नेट में भी इस बार पब्लिक से काफ़ी क्वेश्चंस आए थे। तो इसीलिए जो है किसी पेपर की एनालिसिस वीडियो देखना बहुत ज़रूरी होता है। यानी कि अगर आप एमए एंट्रेंस का देने जा रहे हो तो आपको यूजीसी नेट का मैंने आपको देखने को बोला था कि प्लीज़ आप मेरे यूजीसी नेट का जो पेपर का एनालिसिस मैंने किया था वो स्पेशली डी के जो बच्चे देने वाले थे 17 को, उन्हीं के लिए मैं वो वीडियो स्पेशल लेकर आई थी। बिकॉज एक ही एजेंसी कंडक्ट करवाती है एनटीए, और ओवरऑल आपका यूजीसी नेट को एमए का एंट्रेंस का जो सिलेबस है बहुत ज़्यादा जो है ओवरलैप करता है। तो इसीलिए मैं वो जिन बच्चों ने देखी होगी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि पबेट जो है पेपर को डोमिनेट कर रहा था। तो रिसेंटली में एनटीए ने पबेट से क्वेश्चन पूछने बहुत ज़्यादा शुरू कर दिए हैं। पहले पबेट से इतने क्वेश्चंस नहीं आया करते थे, ठीक है। तो अगर वो वीडियो आपने देखी होगी तो आपको काम आई होगी और आप पबेट को अच्छे से पढ़ के गए होगी। सो पबेट से काफ़ी क्वेश्चन आए थे, वेबर से देखने को मिला, वेबर की ब्यूरोक्रेसी से क्वेश्चन देखने को मिला, टेलर से क्वेश्चन को देखने को मिला जिन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी दी है, एल्टन मेयो जिन्होंने ह्यूमन रिलेशन थ्योरी दी है, फ्रेडरिक से क्वेश्चन देखने को मिला, एल.डी. वाइट से, और विलॉगबे जिन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दिए हैं, वुडरो विल्सन की 14 पॉइंट स्पीच, और मैरी पार्कर फुलेट जिन्होंने 3 तरीके बताए हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने के। तो आपको बताना था कि कौन से वो 3 है और कौन सा चौथा उनमें से नहीं है, तो आपको जो है ऑड वन को आउट करना था, ठीक है। सो पबेट से इस टाइप के सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो बेसिकली इंपॉर्टेंट थिंकर्स और उनसे रिलेटेड जो उनकी थ्योरी थी वो आपसे पूछी गई थी, और कुछ बुक्स पूछी गए थे। और आईआर में आपका जो है थ्योरी से क्वेश्चन आए थे जिसमें कि आपका लिबरलिज्म, रियलिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, फेमिनिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म जो कि ग्रेट डिबेट्स में आई थी। सो ऑलमोस्ट लगभग आपकी सारी थ्योरी जो थी आईआर की वो सारी कवर अप की गई थी पेपर में। तो आप समझ सकते हो कि आईआर कितना इंपॉर्टेंट है और आईआर की थ्योरीज कितनी इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। सो अगर आप कोई भी नेक्स्ट एग्जाम देने जा रहे हो या फिर यूजीसी नेट का एग्जाम देने जा रहे हो, सो प्लीज़ जो मैंने थ्योरी वाली अपलोड कर रखी है वीडियोस पूरी 3 पार्ट्स में मैंने सारी की सारी जितनी भी आपकी थ्योरीज है इंटरनेशनल रिलेशंस की सारी उसमें कवर अप की हैं। तो प्लीज़ उसको ज़रूर वॉच करना, क्योंकि आप देख रहे हो कि इन्होंने ऑलमोस्ट सारी की सारी जो आपकी थ्योरीज थी, आइडियोलॉजी थी, वो यहाँ पे सारी कवर अप करी है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन आए थे, कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से आपके क्वेश्चंस आए थे। बुक्स पूछी गई थी जैसे कि फ्रांसिस फुकुयामा, हंटिंगटन वगैरह की। यूएन पीस कीपिंग फोर्स से हमेशा हर बारी क्वेश्चन आता ही है, ऑलमोस्ट यूजीसी नेट में ही पूछा गया था काफ़ी बारी, पीछे 2-3 बारी पूछा गया है कि कौन से देश में जो है यूएस ने अपनी पीस कीपिंग फोर्स नहीं भेजी है। तो काफ़ी सारे देशों में भेजी है, उन सारे देशों को याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट है। उसके बाद ट्रीटीज पूछी गई थी कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ इवेंट्स पूछे गए थे जैसे कि कोल्ड वॉर वगैरह, बर्लिन वॉल कब गिराई थी, कोल्ड वॉर कब हुआ था। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स आपके आईआर के पूछे गए थे, ठीक है। आईपीटी यानी कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट से आपका पेरियार से क्वेश्चन आया था कि उन्होंने डीके पार्टी यानी कि द्रविड़ कचकम कब बनाई थी। दादा भाई नेरोजी की बुक से क्वेश्चन आया था, राजा राम मोहन रॉय से क्वेश्चन आया था, और टैगोर से क्वेश्चन आया था, ठीक है। और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आपके रुडोल्फ से क्वेश्चन आया था, रजनी कोठारी से क्वेश्चन आया था, फेडरलिज्म से कई क्वेश्चन देखने को मिले, पार्टी सिस्टम से कई क्वेश्चन देखने को मिले, और पॉलिटिकल रिजीम्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि मोनार्की वगैरह से क्वेश्चन आए थे। उसके बाद इंडियन पॉलिटी यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन से हमको आर्टिकल 21 से क्वेश्चन देखने को मिला है। रिट से जो कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकती है 5 रिट, तो उन रिट से क्वेश्चन देखने को मिला था। बेरुवारी केस जैसे कि मैंने आपको बताया, उन्होंने पूछा था कि कौन से केस में फेडरलिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर बोला गया था। 97th अमेंडमेंट आपसे पूछा गया था, सिविल कोड पूछा गया था, और डीपीएससी पूछे गए थे, ठीक है। और भी टॉपिक्स होंगे बट जितने मुझे पता चल पाए मैंने उतने यहाँ पे सारे लिख दिए हैं। WPT यानी कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से आपसे एरिस्टोटल और कार्ल मार्क्स वगैरह पूछे गए थे। और पॉलिटिकल थ्योरी में मुझे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पता लग पाए, लेकिन जितना पता लगा उसमें बर्लिन वगैरह आपसे पूछा गया था, ठीक है। सो ये एक ओवरऑल एनालिसिस था कि किस पार्ट से आपके किस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। अब बात करते हैं हम अपनी कट ऑफ की, ठीक है, जिसके लिए आप लोग बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हो और मुझे टेलीग्राम पे रोज़ इतने मैसेज आते हैं। मैम प्लीज़ कट ऑफ बता दीजिए कि क्या जाने वाली है, बिकॉज लास्ट ईयर की जो कट ऑफ थी ड्यू की काफ़ी हाई गई थी। 300 प्लस आपकी फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट में मार्क्स गए थे जनरल की, 300 प्लस में, ठीक है। तो इस बारी जो है मुझे नहीं लगता कि 300 को क्रॉस कर पाएगा आपका ड्यूएट, बिकॉज पेपर जो है थोड़ा सा मॉडरेट टू टफ लेवल था। इजी क्वेश्चंस भी थे बट उतने लेवल के नहीं थे जितने जो है यूजुअली डाले जाते हैं।
सो यूजुअली यहाँ पे जो है मॉडरेट क्वेश्चंस, सम इजी क्वेश्चंस एंड कुछ अरबिट क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे। थोड़ा सा मिक्सअप सा पेपर था, ठीक है, इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट को थोड़ा मिक्सअप किया गया था। सो ओवरऑल मुझे क्या लगता है जो यहाँ पे आपकी जा सकती है वो आपकी हाईएस्ट जो आपकी जाएगी वो अराउंड 250 के आसपास जानी चाहिए, 250 टू 300 के बीच की जानी चाहिए। ये आपकी, मैं आपको मैक्सिमम वाली बता रही हूँ, ठीक है, मैक्सिमम वाली बता रही हूँ कि जो आपकी फर्स्ट लिस्ट में आपकी फर्स्ट कट ऑफ जाएगी वो अराउंड 250 से लेके 300 के बीच की होनी चाहिए। उसके बाद जो मीडियम लेवल की कट ऑफ आती है यानी कि सेकंड थर्ड आती है, तो वो मेरे ख्याल से अराउंड जो है 190, 200, 210 इस तरीके की रहने वाली होगी। और क्योंकि जो लास्ट कट ऑफ लास्ट ईयर आई थी वो अराउंड 160 170 पे बंद हो गई थी, तो मुझे लगता है इस बारी वो भी जो है लो जाएगी, बिकॉज लास्ट ईयर तो आपका कट ऑफ काफ़ी हाई गया था, इस वजह से आपकी जो लिस्ट थी वो 160 170 इन पे आपके सोल के एडमिशन बंद हो चुके थे। सो लास्ट ईयर जो है सोल के एडमिशन मिलने भी डिफ़िकल्ट हो गए थे, बिकॉज कट ऑफ काफ़ी हाई गया था। लेकिन इस साल जो है हो सकता है कि आपका जो है 180 170 पे आपको रेगुलर में भी मिल जाए, जो कि पिछले साल आपको सोल में मिला था। सो ये आपका कट ऑफ हो सकता है, बट फाइनल मैं आपको तभी बताऊँ पाऊँगी जब मेरे को ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चन सारे पता हों, आंसर की आपकी पता हो। उसके बाद ही हम कट ऑफ को एक अच्छे तरीके से, स्टैंडर्ड तरीके से मैं आपको भरोसे से बता सकती हूँ। सो ये मैंने सिर्फ उस बेसिस पे बताई है जितनी मेरे को अभी तक पता चल पाई है, यानी कि जितने क्वेश्चंस मुझे पता चल पाए हैं। सो 300 को जो है टच करे कट ऑफ, ये इस बार ही डिफ़िकल्ट है। सो 200 की लाइंस में हो सकता है आपकी टॉप कट ऑफ यहाँ पे रहे। सो ये था आज का ओवरऑल एनालिसिस। आपको वीडियो आई होप पसंद आई होगी, और पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और आगे जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लेना ताकि आपको लेटेस्ट अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन जरूर मिलता रहे। और हमसे जुड़ने के लिए आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, एजुगेबर नाम का हमारा चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ग्रुप का लिंक भी है, वहाँ पे आपकी कोई भी क्वेरी है तो वो भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।